जिला पदाधिकारी महोदय, सहायक जिला पदाधिकारी श्री विकास जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी और सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स, श्री यादव जी, पवन कुमार जी, सामाजिक सुरक्षा के डायरेक्टर और विशेष पदाधिकारी, हमारे जो जिला से आए हुए बड़े पदाधिकारी, और मैं भूल ही गया ट्रेजरी अफसर साहब को, आदरणीय ट्रेजरी अफसर साहब, एक एक करके कितना नाम बताऊं, सभी आदमी, यहाँ जितने आदमी आप लोग आए हैं अपनी सौहार्दता दिखाने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपने चिकित्सक वर्ग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जैसे श्रीमान जिला पदाधिकारी साहब ने कहा, आपका एक कार्यक्रम जिसे सहसभावस्था में छोड़ करके मैं जा रहा हूँ, वो है NBSU, और जो जिसके व्यवहार में है डॉक्टर MK मनीष यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि उसको जरा पुष्पित पल्लवित करते रहिए। वो बड़ा ही जीवन रक्षक कार्यक्रम है, और उसमें लड़कियों का एडमिशन किस तरह बढ़ेगा, उन बच्चियों का जो 28 दिन के अंदर ही काल के गाल में समा जाती है, जिससे हमारा सेक्स रेशियो घट रहा है, तो हम चाहेंगे कि उस पर विशेष ख्याल रखें। दूसरा, हमारे डॉक्टर SP साहब शायद दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो हमारे ICU के प्रभार में है। आप लोगों से आग्रह है कि उन तक की अस्मात दिया जाए। जिसको शुरू किया गया है उसमें बहुत सी कमियां हैं, पर जितना रिसोर्सेस है उसको भी पुष्पित पल्लवित करते रहिएगा, तो जिला का कुछ न कुछ कारोबार स्वास्थ्य के महकमे में एक नाम आता है। बाकी आप डिएडिक्शन में डॉक्टर गोपालका के नेतृत्व में वो काम चल रहा है, भी चल रहा है, अच्छा है, वो भी चलता रहे। DIEC के लिए जिला समाहर्ता ने आपको रैन बसेरा के रूप में दिया है, ऊपर भी आपको रहने के लिए चाबी मिल गया होगा, उसका सदुपयोग किया जाए। और SNCU में आए हुए माताओं को वहाँ रात्रि विश्राम किया जाए, उसका उपयोग किया जाए। अगर ये उपयोग होता रहेगा तो मैं कहीं दूर में भी सुन पाऊंगा तो मुझे आत्मसंतोष होगा। वैद्यराज नमस्तुभ्यं पर दुखेन दुखिता। वैद्यराज को, डॉक्टर को दूसरे के दुख में दुखी होना पड़ता है, और जब तक हम दुखी नहीं होते हैं तो इन हाथों से रोगी का दुख दूर नहीं होता। हम लोग बातचीत के द्वारा उन रोगियों के दुख को बांटते हैं, उनके गांठों को खोलते हैं, और मनोवैज्ञानिक
जो जीत हमारी होती है वो उन गांठों के खोलने से। अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से उस पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा करके उसके अंदर जो गांठें हैं वो विभिन्न रूप में आती है और हम वैसे रोगियों को डॉक्टरों एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास जाते हुए देखते हैं। सिंपल फ्यू मिनट्स टॉक जो क्योर कर सकता है उसके लिए हमारे रोगी तबाह हो जाते हैं। मैं अपने बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि हैव ए पीसफुल टाइम, पीसफुल टॉक एंड with a few minutes of good words can cure an ailment without drugs. इन कार्य करने के दरमियान 2 साल के क्रमशः कार्य में कुछ खास निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे अभी मेरे कदवा के एचएम ने कहा था, मैंने ठीक उनके ट्रांसफर करने के बाद कहा था कि बोलो बंधु तुम्हारा ये प्रमोशन है, क्योंकि 2.25 लाख की जनसंख्या के बाद तुम्हारी जनसंख्या केयर के लिए 3 लाख होने जा रही है। कदवा का जनसंख्या करीब करीब 3 लाख, बलरामपुर का 2.25 लाख, 2.25 लाख के केयर से हटा करके मैं 3 लाख का केयर तुमको दे रहा हूँ। तुम्हारा ये प्रमोशन होगा या डिमोशन। निश्चित रूप से उसकी एबिलिटी को मैंने देखा था, मैं चाहता था कि कदवा थोड़ा सा नीचे से ऊपर आवे। दुख यही बात की रह गई, कभी तक हम लोगों ने एएनएम का जो कंसंट्रेशन है हमारे ब्लॉकों में, अबाउट 35 एएनएमसी हम कदवा को दिए हुए हैं आरआई के लिए। तो फिर मैं उससे परसेंटेज कितना बढ़ा पाऊंगा, तो एएनएम का भी हम कर नहीं सके अपॉइंटमेंट। हम समाहर्ता महोदय से, जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि जो समय हो एएनएम की भर्ती की जाए। एएनएम की कमी अहमदाबाद में भी है, आजमनगर में भी है, कदवा में भी है, बारसोई में भी है। ये बड़े ब्लॉक है, बलरामपुर में भी है, हर जगह एएनएम की कमी है और 2 के बदले 1 से कम हो रहा है। तो इस पर जरा ध्यान दिया जाएगा, हमारे डीपीएम साहब करेंगे। तो इन व्यवस्थाओं को चालू किया जाएगा। तो जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है और जिसके तहत अभी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे अभी हम लोग दस्त के मामले में निर्जलीकरण के लिए जिंक का टैबलेट, ORS, और अभी 31 तारीख तक आज फैमिली प्लानिंग का जो हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था वो खत्म हो रहा है। इस बार उसमें भी हम लोग थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। तो मैं अपने स्वास्थ्य कर्मियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो जनसंख्या विस्फोट ये रोकने का कार्यक्रम है, प्लान बनाओ और जनसंख्या विस्फोट को रोके, ताकि सारी समस्याओं का जड़ मेरे पास क्या है, अतिशय जनसंख्या में वृद्धि। अभी भी आपको TFR 3.4 है कटिहार, उसको आपको 2.4 जो चाहिए और अभी टारगेट है आपका 2.8 तक लाना। 2.4 तक लाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन आपका टारगेट है 2.8 तक लाना। अगर इसको आप लाइएगा तो सारे का सारे व्यवधान सिमट करके हल्का हो जाएगा और आप विजय पाएंगे। यही शुभकामना है। जतो धर्म ततो जया।
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन जरूर। थैंक यू। बिल्कुल सर, हम होंगे कामयाब, इसी आशा